सके हमार अपन चैनल न्यूज 36। जय जोहार। आप मन देखा तो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। मैं हूं आप मनसंग प्रकाश। छत्तीसगढ़ में सीएए और एनआरसी के मुद्दा छाए हुए हैं। अगर बात करें जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, तो लगातार अलग अलग मंच में सीएए और एनआरसी ला लेके उनकर बयान आगू आवत है। तो आज यही विषय ला लेके हमन चर्चा करने वाला हन। हमर संग रायपुर ले सीधा लाइव जुड़ी धर्मराज महापात्रा, जिन सीपीएम मंडल सदस्य है। संगे संग हमर संग समीक्षक एक साहित्यकार श्री अमित जीवन घलो जुड़ी। तो दोनों कना चर्चा करबो और जाने के प्रयास करबो कि आखिर ये सीएए और एनआरसी है का चीज। चलो सबले पहली मैं अमित जीवन जी आपका ना ये समझना चाहता हूं कि अगर आप मन हमर दर्शक मन ला बता सको कि आखिर ये सीएए और एनआरसी आखिर है का, काबर की बहुत ज्यादा एक पशुपेश की स्थिति हवै कि आखिर ये है का चीज, और एकर वजह से कई लोगन ला बहुत ज्यादा एक मन में भ्रम भी हवै कि का उखर नागरिकता चले जाही। तो सबले पहली तो हमारे दर्शक मन ला आप मन ये बतावा कि आखिर ये सीएए और एनआरसी आप मन के दृष्टिकोण में आखिर है का। सबसे पहले जो आज विषय चल रहा है सीएए, मैं समझता हूं आप इसके ऊपर पहले चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी अस्तित्व जो है वो सीएए का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर आज एक बहुत ही चर्चित विषय बन चुका है सीएए, और शाहीन बाग तो पूरा देश देख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के 130 करोड़ जनता को बतलाना चाहता हूं कि यह जो कानून है यह नागरिकता देने का कानून है। ये पूरा देश सुन रहा है, पूरे देश के नेतृत्व शासन इसे कह रहा है कि यह नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। तो मैं आपको जानकारी दूं कि 130 करोड़ अगर नागरिक है हमारे, तो 130 लोगों की भी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती इस देश में, ये कानून कहता है। आप ओवैसी जी को सुनते हैं, ओवैसी जी कितने राष्ट्रभक्त हैं ये आप डिसाइड कीजिए, मुझे इसके लिए कुछ नहीं कहना है। परंतु यह लचर कानून ऐसा है कि वो ओवैसी को भी इस देश से नहीं निकाल सकता। जेएनयू के छात्र जो ये नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, पाकिस्तान जिंदाबाद, उनकी भी नागरिकता ये कानून खत्म नहीं कर सकता। उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे इस कानून के लिए? जो लोग धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक इन 3 कंट्रियों में, जिन 3 कंट्रियों का नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनके धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, उनकी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जबरदस्ती इनका किडनैप कराया जा रहा है, इनकी संपत्तियों के ऊपर जो है कब्जा किया जा रहा है। ऐसे लोग पीड़ित होकर अगर भारत आ रहे हैं और भारत में शरण मांग रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, क्योंकि ये अविभाजित भारत के अंग है। महात्मा गांधी जी ने 47 में, नेहरू जी ने नेहरू लियाकत समझौता पढ़ लीजिए, सरदार पटेल ने, आपके मनमोहन सिंह जी ने, सभी ने इन अल्पसंख्यकों को शरण देने की बात कही है। मुझे समझ में नहीं आता ये जो राष्ट्रभक्त शाहीन बाग में धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये गांधी विरोधी हैं? क्या ये नेहरू विरोधी हैं? क्या ये सरदार पटेल के विरोधी हैं? क्या ये मनमोहन सिंह जी के विरोधी हैं? मुझे क्लियर बताएं। अगर ये उनके विरोधी हैं तो इन्हें आंदोलन करना चाहिए। अगर ये उनके नेता है या उनका सम्मान करते हैं तो इनको एक पल के अंदर इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। मैं आगे और स्पष्ट करूंगा कि इस नियम के अंदर और क्या क्या जो है प्रावधान है। जी, तो अमित जीवन जी अपन पक्ष रखी से और बताई से कि कैसे ये जो सीएए की जो बात चलत है, जलले के बहुत ज्यादा घमासान मचे हुए हैं, बहुत ज्यादा एक भ्रम की स्थिति भी अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर देखे जाए जम्मो जगह, हालांकि छत्तीसगढ़ में उतना ज्यादा एक विरोध देखे बर नहीं मिले है, लेकिन बयानबाजी तो यहाँ भी आगू आवत है। तो अगर धर्मराज जी, अगर आप मन से मैं ये पूछना चाहूँ कि आप मन के दृष्टिकोण में अगर सीएए ला पूछे जाए तो सीएए आखिर है का चीज, और का एखर से संविधान ला कोनो प्रकार के खतरा है? हमारे अभी वरिष्ठ साहित्यकार संगवादी जो हमन संग में बैठे हैं चर्चा में, वो अपन बात लगी कि जेएनयू में जो नारा लगाते भारत टुकड़े टुकड़े गैंग टुकड़े टुकड़े करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते,
सबसे बड़े बात है ये केवल प्रचार है, एकर कोई प्रमाण नहीं है। ये एकरे कारण ये बात ला करना बंद करना चाहिए। बहुत गलत टुकड़ा बात टुकड़ा गैंग कहू आप। अरे जोन कन्हैया कुमार और दूसर मन पर आप मन आरोप लगा रहे हो, आज 5 साल 6 साल हो गए कोर्ट में ओकर एविडेंस नहीं दे पाए है। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अधीन है और दिल्ली पुलिस खुद की है कि हमार कना इसने कोनो रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी भी जो है ये सबसे बड़ा दुष्प्रचार है। आज ये जो है कौन ला ठप्पा लगा दो आपकी, कौन टुकड़ा टुकड़ा गैंग के है, कौन अर्बन नक्सल है, कौन देशद्रोही है। ये जो सबके प्रमाण पत्र बांटे के एक नया धंधा और नया दुकान शुरू हो है। हिंदू हो बार आरएसएस के प्रमाण पत्र पर के जरूरत पड़ी और मोला देशभक्ति पर जो है ना दोनों आजादी के आंदोलन में खुदे कोई योगदान नहीं करी, वो मन देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटी, देशद्रोही के तमगा लगाई और जोन मन एकर खिलाफ आवाज उठाई, वो मन ला कभी जो है अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। सबसे बड़े टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो हमारे सत्ता बैठे हुए मन के हैं। हम का पर ये सीएए के जो कानून है, हम भारत के अंदर कोई भी अगर नागरिकता मांगे बर के हम गुहार करते, हम ओकर पक्ष में हन, कोई विरोध नहीं है। हमार ये देश भारत के नारा रही वसुधैव कुटुंबकम है। हमार जो संस्कृति है, हमार जो विरासत है, भारत के जो पहचान है पूरा दुनिया में, ओकर सबले बड़े कारण ये है कि भारत दुनिया के अंदर जतका संस्कृति सभ्यता हवाए जोन भी हमारे देश में आई सबला आत्मसात करे है। एकर कारण कोई भी अगर भारत में आही शरण मांगी कोई भी हो, ओला नागरिकता दे के सवाल में कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये कानून काबर बनाई सीएए? ऐसे नहीं, एक हमारे देश में नागरिकता पहली कानून नहीं है। 1955 के हमारे नागरिकता के जो कानून है, वो कानून के प्रावधान के तहत जब बांग्लादेश भारत पाकिस्तान ले बांग्लादेश अलग हुई, बांग्लादेश ले जोन मन आई वो मन ला नागरिकता दे गए है। पाकिस्तान ले घलो सिंध प्रांत से जोन भी यहाँ आईस भारत आईस, हमारे रायपुर में बहुत सारा उदाहरण हवे जोन मन आई सबला नागरिकता दे गए। आज जो ये सरकार है ये कानून लाने है, वो कानून के मकसद जो है वो ठीक नहीं है। काबर कि हमारे देश के जो संविधान है वो संविधान है कि थे भारत में रहैया कोनो जाति, कोनो धर्म, कोनो भाषा के मन के होए, कोनो भाषा बोले, ककरो संग कोनो भेदभाव नहीं हो सके। और हमारे देश के जो नागरिकता है वो नागरिकता धर्म के आधार पर दे के प्रावधान नहीं है। लेकिन अभी जो सरकार है कानून लाई, जो ला कहा थे सीएए, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, वो में 1955 के जो हमारे कानून है वो कानून में पहली ले प्रावधान है कोई अगर भारत में आते 11 साल तक अगर यहाँ नियमित रूप ले रहा थे, वो आवेदन कर ही देश में नागरिकता पर ओला नागरिकता दे जा सकत है। वही 1955 के नागरिकता कानून में यही प्रावधान है कि नेचुरलाइजेशन जो लंबा समय ले हमारे देश में रहा थे, वो अगर नागरिकता पर आवेदन करी ओला नागरिकता दिए जा सकत है। वो 1955 के हमारे जो कानून है 1955 ले लेके ये जो सीए अभी बनाई 5 तारीख के अगस्त के महीना में, तब तक का भारत में कोनो नागरिकता नहीं देगे है का। तो जोन भी हमारे देश में आए है नागरिकता के बात करे है, हम वसुधैव कुटुंबकम के तहत उला नागरिकता दे है। अब ये सरकार है का करी, जो नवा कानून ला लानिस, वो नवा कानून लाए के कारण का है, यही बात ला समझे की जरूरत है। ये सरकार है हमार मोदी सरकार है प्रचार करत रही असम में सब घुसपैठिया मन घुस गए है, सब बांग्लादेशी मन घुस गए है, करोड़ों के तादाद में मन ला घुस गए है। और ये अपन राजनीति पर देश में जो है राजनीति चलाने बर, खाली देश ला भड़काए बर ये प्रचार करत रही, सब घुसपैठिया मन करोड़ों करोड़ असम के अंदर जो है घुसपैठिया मन घुस गए है। अब वो असम के अंदर में जो एनआरसी के बाद ये सरकार कहते हम एनआरसी कराते हैं, नहीं कराए है। ये एनआरसी हुए है सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में, और वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो एनआरसी हुई राजीव गांधी के संग जो समझौता हो रही, वो में ये प्रावधान रही कि 1971 के मार्च महीना तक जोन मन असम में आ गए हैं रहा थे, वो मन सब भारत के नागरिक बन ही, ओकर बाद जो ना है वो मन के पहचान हो ही, और वो पहचान के आधार पर वो मन के नागरिकता तय हो ही। ये है वो समय जोन मन असम में एला लेकर आंदोलन करे रही, वही मन बाद में किहिस की एनआरसी तो हम परेशान हो गए भैया, पूरा सब लाइन में लगा के ऐसे हो कि गांव में एक जगह चोरी हुई तो पता चलिस पूरा गांव के मन खेल लाइन में खड़ा कर दी कि कौन चोर है पता लगाए वो पकड़े। हालत ये हो गए
आसाम में जब ये 7 साल तक एनआरसी के जो अभियान चली, 52,000 कर्मचारी उमन काम करिन दिन रात, 1600 करोड़ रुपया ले ज्यादा खर्चा हुई। अब ओखर बाद जब ये पूरा सूची डिक्लेयर हुई तो वो सूची में 19 लाख असम के अंदर जो पॉपुलेशन हवे, आबादी हवे 3.25 करोड़ के, वो 3.25 करोड़ के आबादी में 19 लाख मन के ऐसे मिलिन जो मन अपन नागरिकता ला प्रमाणित नहीं कर पाए। हालांकि ये कहना कि अभी भी वो नागरिक नहीं है, ये सही नहीं। समय की पाबंदी है, अपन थोड़ा जल्दी एकर बाद जो बख्श हमारा रखो। नियम है वो नियम के तहत ओमन जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में आवेदन कर ही वहां फिर जांच पर, अब ओकर बाद वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जब तय हो जाही कि एमन में कौन नागरिक है नहीं है, तब तय हो ही कि एमन नागरिक हवा कि नहीं है। ठीक है, ठीक। ये प्रक्रिया में सबले बड़े विडंबना का है हमारे देश के जो राष्ट्रपति रही आप एक समय परिवार, सीमा रखिए, ओकर समय परिवार। सीमा रखिए। जी, अभी ये आप तो जब सारा बोल रहे थे टेलीविजन जी मैं धर्मराज जी, बोल मैं रहा आपन के पास आऊं, आपन ला फिर से समय दिए जाही, लेकिन समय की पाबंदी है, कहे कि समय की एक सीमा है। आप जब सबला आपकी समय बारी देना आई है। आप बोलो, आप जब बोले रहे हम तो जरूरी बीच में नहीं है बोले कि ना, एक कहाँ पर घंटे तक बेचैनी आदमी होगा, बोलते रहेगा, एक आदमी कहाँ पर एक घंटे तक बेचैनी बोलते होगा रहेगा। क्या जी, पूरा एक मिनट में अपन अपन बात ला रखो धर्मराज जी। अगर कोई तथ्य के गड़बड़ी है तो आप अपन बात ला रखो जी। धीरज ला तो रखे की जरूरत है ना। धर्मराज जी, एक मिनट में अपन बात ला समेटो। वो ये है कि वे 19 लाख जो मन है ना, एक मिनट में मैं अपन बात लाई, ये जो जी, पूरा जी। करन देना बोला। हाँ, ये जो 19 लाख जो मन ला पहचान करेगी इसकी मन नागरिकता प्रमाणित नहीं कराई, ओमन ले 14 लाख है हिंदू हवाई और 5 लाख है मुसलमान हवाई। अब हमार सरकार जोन एकरे वोट ले चुनाव जीते रही, हमन ला जिताओ, हमन सब घुसपैठियल बाहर करबो, उल्टा पड़ गए दाव है। तो वो मत सीएए के कानून जो बनाए गए हैं वो हमारे संविधान के मूल आधार के खिलाफ है कि वो में कहे गए हिंदू, सिख, जैन, पारसी बहुत सब ला नागरिकता देवो, एक ला छोड़ के। काबर हमारे संविधान जब की थे कि देश में कोई भी धर्म के साथ अन्याय नहीं हुई, एक धर्म छोड़ के नागरिकता के प्रावधान, धर्म के आधार पर नागरिकता के प्रावधान संविधान विरोधी है, एकरे खिलाफ एक विरोध हुआ थे। ठीक, चलो तो अमित जी अपन सुने हो धर्मराज जिला, अगर मान लो एक शब्द जोड़ दिए जाती मुस्लिम शब्द तो का बिगड़ जाती, काहे कि ये जो बखेड़ा खड़े हुए हैं वो यही बात ला लेके खड़े हुए हैं कि ये जो एक्ट लाए गए हैं कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन करते, जो कि लोगन ला समानता के अधिकार देते। तो एकर ऊपर आपन के का कहना है? ये अल्प ज्ञान जो है ना ये बहुत खतरनाक होता है। अरे आपसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आपसे प्रमाण पत्र। धर्मराज जी, मैं फिर से आपन के पास आऊं, अभी आप जीवन के समय है। आप कौन होते बोलने वाले? आप कौन होते? ना 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 ना, मैं ये धर्मराज जी, मैं फिर से आपन के पास आऊं, अभी अमित जी आपको आपको बोल बोल रहा है और दूसरे को अल्प ज्ञान बोलना, ये शब्द आपको वापस लेना पड़ेगा, ये वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अदरवाइज जो है आई विल नॉट जॉइन। धर्मराज जी, मैं फिर से आपन के पास आऊं। मुझे ये प्रमाण पत्र बांटने वाले की बात नहीं हो। आप रखिए, आप हिंदू मुसलमान करने के लिए जो है आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, आप बिल्कुल मत बांटिए। धर्मराज जी, आप ये शब्द शांत हो जाओ, मैं फिर से आपन के पास आऊं, ऐसे में डिबेट नहीं हो आप पाएगी। ये शब्द वापस कीजिए, ये आप कौन होते हैं? मैं अपने अपने धर्मराज जी, मैं फिर से आपन के पास आऊं, ऐसे में डिबेट नहीं हो पाई, कोनो के बात स्पष्ट रूप से लोगन के सामने नहीं आ पाई। ये शब्द वापस लेना पड़ेगा। आपन से अनुरोध है कि आपन लेखक कवि साहित्यकार होने का दावा कर रहे थोड़ा हैं। शांत रहो। अमित जी ला समय दो, फिर से मैं आपन के पास आऊं। आपको क्या आपसे नहीं चाहिए प्रमाण पत्र, आपको ये शब्द वापस लेना पड़ेगा। आप अल्प ज्ञान धर्मराज जी, आपन से अनुरोध है, आपन के नाम में ही धर्मराज है, थोड़ा उधर मर्यादा ला रखो। बिल्कुल वापस मैं फिर से आपन के पास आऊं। का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप अपने शब्दों पर जो है आप जो है अपने शब्दों पर संयम रखिए। आप साहित्यकार होने का दावा करते हैं, दूसरों को प्रमाण पत्र बांटते हैं। देखो ऐसे में तो फिर डिबेट नहीं हो पाई और कोकरो बात है आगू नहीं आ पाई, और ये जो चर्चा है ओला यही मेर विराम दहेल पड़ी। आपके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं किया, ये अल्प ज्ञान का शब्द आपको वापस देना। धर्मराज जी, मैं आऊं आपन के पास। अरे आपसे पढ़ेंगे क्या संविधान? अरे आप ये अल्प ज्ञान शब्द वापस कीजिए, पहले आप ये अल्प ज्ञान का शब्द वापस कीजिए। आपसे मुझे ज्ञान का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए,
आप कौन होते हैं? इस टाइप से बिल्कुल नहीं। आप ये अल्प ज्ञान का शब्द आपको वापस देना पड़ेगा। देश को गुमराह करते अरे आप सबसे ज्यादा गुमराह कर रहे हैं देश ठीक है ना धर्मराज जी, मैं फिर से आप मन के पास आऊँ, आप मन अपन पक्ष रखो। आप बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को। गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप ये अल्प ज्ञान का शब्द आपको वापस देना पड़ेगा, बिल्कुल वापस देना पड़ेगा। इस तरीके से कोई चर्चा नहीं होती, इस तरीके से कोई बहस नहीं होती। ये अपने आप को ज्ञानी और प्रकांड बोलना, दूसरे को प्रमाण पत्र बांटना, ये नया फैशन हो गया। धर्मराज जी, न्यूज 36 एक ऐसे चैनल है जिसमें अपन बात ला बहुत ही शालीनता ढंग ले रखे जाते, जेखर ले लोगन ला पूरा बात जो है वो समझ आ सके। यही एक खासियत है जो बाकी चैनल मन ले न्यूज 36 ला अलग रखते। तो आप मन से अनुरोध है कि मैं फिर से आप मन के पास आऊँ, आप मन अपन बात ला रख पाओ। अल्प ज्ञान शब्द आपको वापस लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। पता है कि ये अल्प ज्ञान शब्द आपसे मुझे कोई ज्ञान का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं अगर मोदी जी के लिए पक्ष में बोल दूं, जी मैं फिर से आप मन के पास आऊँ, अपन अपन बात ला फिर से रख पाओ। अभी अमित जीवन जी के समय है, उमन ला बोलन दो, मैं फिर से आप मन के पास आऊँ। बिल्कुल गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात है। आप जो है आप अल्प ज्ञान देखो ऐसे में तो पोखरो बात समझ में नहीं आई ना। नहीं, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये चर्चा में सबला संयम के बरते की जरूरत है। आप अपन आप ला ज्ञानी और पंडित का बना के दूसरा ला अल्प ज्ञानी बताओ। कौन होता आप? कौन होता आप? चलो ठीक है ना, हो गए कौन दे ठेका आपला? कौन आपला? ठीक है ना धर्मराज जी, आप दूसरा ला आपला अल्प ज्ञानी बताओ। फिर से आप मन के पास आऊँ, उसके बाद आप मन अपन बात ला रख पाओ। चलो ठीक है। इसी तरह आप सच्चाई को दबाए जा रहे हैं। अरे ये कौन सी सच्चाई आप बताइए ना, आसाम के बारे में। नहीं, आप ये अल्प ज्ञान का शब्द आपको वापस देना पड़ेगा। आपसे ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है। हम जो है आरएसएस के विश्वविद्यालय से ज्ञान नहीं लेंगे, हम आपके यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं चाहिए हमको, आपसे डिग्री नहीं चाहिए हमको। साहब आप जो है अपने आप को प्रकांड पंडित और ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी और अल्पज्ञानी बोलेंगे, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपको ये शब्द वापस लेना पड़ेगा। आपको तो हिंदुस्तान चाइना की लड़ाई हो जाए तो आप अरे छोड़ दीजिए, आपसे नहीं चाहिए प्रमाण पत्र, आपसे नहीं चाहिए। अमेरिका के फौज में बैठने वाले, बराक ओबामा को गले लगाने वाले, साम्राज्यवाद का दलाली करने वाले, आजादी के आंदोलन अंग्रेजों का तलवार। धर्मराज जी ऐसे में तो डिबेट ला यही मेरे समाप्त करे चाहिए प्रमाण पत्र। आपने मर्डर कर दिया तो बेटे को कोई चाहिए नहीं चाहिए प्रमाण पत्र। जैसी कोई संस्था नहीं है देश में जो सेवा करती है। अरे यही तो सबसे बड़ी बात। वही आरएसएस आजादी के आंदोलन में किसके साथ खड़ी थी? आरएसएस का आदमी बता दीजिए हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में जिसने खून बहाया हो। सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने धूल भरा चश्मा पहन कर बिल्कुल नहीं। अरे आपका चश्मा नहीं पहनेंगे। चलो ठीक है ना, हो गए चलो ठीक है। चश्मा नहीं चाहिए धर्मराज जी, मैं फिर से आप मन के पास आऊँ। हिंदुस्तान के चश्मा हम देखते हैं, आपका चश्मा नहीं। मैं नहीं समझता इनको कोई समझा सकता है। 130 करोड़ लोग पागल हो जाएंगे। अरे ये 130 करोड़ लोगों की बात मत कीजिए आप। वो 130 करोड़ लोगों को आप बांट रहे हैं धर्म जाति भाषा के नाम पर। उन्हीं को आप बांट रहे हैं, देश को बांटने, उन्हीं को आप बांट रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ये अल्प ज्ञानी का शब्द वापस लेना पड़ेगा उनको। ये अल्प ज्ञानी का शब्द वापस लेना पड़ेगा उनको। इनसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए हमको उनके ज्ञान का। उनके ज्ञान का महिमा मंडन करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे, हम अपनी बात रखने के लिए गए। ये प्रमाण पत्र बांटने का जो तरीका है बंद होना चाहिए। धर्मराज जी शांत बंद होना चाहिए। वोटों के लिए देश बांटना बंद होना चाहिए। वोटों के लिए धर्म के नाम पर लोगों को बांटना का तरीका बंद होना चाहिए। समझते हैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अरे पूरे हिंदुस्तान, इसीलिए ये मत समझिए आप, पूरे देश में इसीलिए जो है लोग सड़कों पर हैं। जेएनयू में आप नारे लगवा रहे हैं। अरे क्या जेएनयू में? आप प्रमाण पत्र दीजिए, प्रमाण कीजिए। इस्तीफा देना पड़ेगा। जम्मू छत्तीसगढ़ के लोगन आप मन ला देखा थे का संदेश जाही। आप दोनों जन से अनुरोध है शांत हो जाओ। आप पहले अल्प ज्ञान का शब्द वापस लीजिए किसी हालत में। धर्मराज जी का शब्द वापस, वरना आप मुझे इस डिबेट में आप शामिल मत करिए। आप उनकी बात कानून पढ़िए। ये ऐसा पाखंडी लोगों से प्रमाण पत्र लेकर मुझे किसी चर्चा में शामिल नहीं होना। मोदी जी ने कहा था कि वो आपका काम लेकर मोदी करते रहो, मोदी का गुणगान करो, देशभक्त बन जाओ। मोदी का गुणगान करो,
राष्ट्रभक्त बन जाओ और मोदी के गलत नीतियों पर सवाल करो, अल्पज्ञानी बन जाओ। ये प्रमाण पत्र बांटने का ठेका इनको दे दिया हमने। आप ये शांत होंगे तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल, आपको ये अल्प ज्ञान का शब्द वापस लेना। चलो ठीक है ना धर्मराज जी, हो गए। वापस लेना पड़ेगा। अमित जी ला अपन बात कहन दो, मैं फिर से आप मन के पास आऊं, अपन के पक्ष फिर से लिए जाइए। आप ओवैसी से हमारी तुलना मत करिए। आप ओवैसी से हमारी तुलना मत करिए। नहीं, सबले बड़े बात है जोन भी है अपन बात ला रखते। अगर वो संयम नहीं बरती, अपन ला ज्ञानी और पंडित बताही और दूसर के अल्प ज्ञान बताही, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सका। बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सका। ये शब्द ला वापस कर पड़ी। ये जो प्रमाण पत्र बांटे के नया ठेका धंधा शुरू है, ये बंद होना चाहिए। बहस की जा रहे हैं, आपको नहीं, देश के नेताओं ने वो शब्द वाला वापस कर पड़ी, नहीं तो मैं नहीं बैठ सकता। अगर किया जा रहा है, मैं नहीं बैठ सकता। सम्मान किया जा रहा है तो बिल्कुल, आई डोंट जॉइन। धर्मराज जी, ज्ञान लो। चलो ठीक है ना, मैं फिर से आप मन के पास आऊं, फिर से आप मन के पक्ष ले जाइए। पत्र बांटा थे, ओखरा सुन लो। सवाल ही नहीं है। मोदी 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 कराओ, बस मोदी को नाम करो और देश के भक्त। अरे मालूम है हमको, मोदी ने अपने अरे आज क्या देश के लिए, अरे का करी देश के बनता धार, किसान मरे थे आत्महत्या करत, बेरोजगार नौजवान सड़क में घूमे थे, पकौड़ा बिकवा थे वाला। सम्मान बढ़ा है। अब मोदी की बात करते हैं, क्या किया है मोदी ने अपने लिए, क्या बनाया खुद? आई डोंट जॉइन दिस डिस्कशन। ना भाई साहब, मैं एक कह रहा था कि एक आदमी ने धूल भरा चश्मा लगा रखा है, सब अंधेरा। चलो तो क्या कहा जा रहा है? धर्मराज जी शायद ये डिबेट ला फिर ज्वाइन नहीं करना चाहते, जाना चाहते। खैर ओमा कोई बाध्यता नहीं है। अच्छा दिखेगा। चलो ठीक है धर्मराज जी, आप मन के एक पक्ष हो सकत है। अमित जी, आप मन जो कहना चाहता हो ओला रखो। अब बैठे हैं, उसी डाल को काटने की कोशिश करें। क्या बात है? क्या बात है? जिस डाल पे बैठे हैं उसी को, अरे आप ट्रेनों को जलाए जा रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, इमारतों को तोड़े जा रहे हैं, ये सब आपके लिए है। कौन सा मोदी अमित शाह ट्रेनों में बैठ रहे हैं, कौन सा हवाई जहाज में घूम रहे हैं? आप उन संसाधनों को खत्म कर रहे हैं जो आपके लिए बनाए गए, आम नागरिक के लिए बनाए गए हैं, आम नागरिक के लिए बनाए गए हैं। मैं बात कर रहा था सीएए के ऊपर, ठीक है? आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पहले कानून था कि 11 साल जो आदमी इस देश में रहेगा उसे औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद यहाँ की भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है? अब जो है कानून में अमेंडमेंट किया गया है कि जो अल्पसंख्यक 3 देशों में बहुत बुरी तरह से परेशान है, उनका धार्मिक शोषण हो रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उनकी भावनाओं पर शोषण हो रहा है, अगर वो भारत में आते हैं तो उन्हें भारत में जो है 5 साल के अंदर, अगर 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, कि उन्हें उनकी नागरिकता दे दी जाए। ये गांधी जी ने कहा, ये नेहरू जी ने कहा, ये सरदार पटेल ने कहा, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। तो अगर इन्होंने कहा है तो इन्होंने सही समझा होगा। क्या ये आपके नेता नहीं है? क्या आप इनको अपना नेता नहीं मानते? क्या आप इनके विरुद्ध में जाना चाहते हैं? केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए? मैं समझता हूं हिंदुस्तान का हर मुस्लिम राष्ट्रद्रोही नहीं है, अपराधी नहीं है, ठीक, लेकिन इनको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे ये राष्ट्रद्रोही है। इसके पीछे केवल और केवल इनका स्वार्थ है अपने वोटों का। ये मुस्लिमों को बेवकूफ बनाते आए हैं। 72 साल थे, इनकी शिक्षा को इन्होंने बढ़ाने की कोशिश नहीं की, इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, इनके रोजगार की व्यवस्था नहीं की। इनको खाली और खाली डराया गया, धमकाया गया, आप ये करोगे तो वो ये कर देंगे, आप ये करोगे। अरे मोदी जी ने आपका कोई नुकसान नहीं किया। मोदी जी ने कभी पूछा है कि जिसका इलाज हो रहा है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है? कभी पूछा है? जिसको मकान दिए जा रहे हैं, जिसके टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, मोदी जी ने कभी पूछा कि ये हिंदू को दे रहे हो, कि मुस्लिम को दे रहे हो, कि सिख को दे रहे हो, कि ईसाई को दे रहे हो? सबका विकास, सबका साथ, ये नारा है उनका। आपको एक चीज बताऊं, इनको जो 5 साल के अंदर नागरिकता दी जानी है, केवल और केवल ये उन्हें सुविधा दी गई। अभी भाई साहब दरबार जी बैठे थे कि शब्द वापस ली। अरे आपको कानून का पता ही नहीं है। कानून के अंदर ये व्यवस्था है कि अगर किसी मुल्क में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है तो उसके लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है, उन्हें शरण दी जा सकती है। और शरण दे के आप कौन सा एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर? ये अखंड भारत के नागरिक हैं, अविभाजित भारत के नागरिक हैं, इन्हें आपको नागरिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका देश के विभाजन में वो वहां रह गए तो आपकी गलतियों से रह गए।
अगर उस गलती को सुधारा जा रहा है, आपके नेताओं की बातों को माना जा रहा है, तो आप विरोध कर रहे हो। अभी इन्होंने एनआरसी की बात की। एनआरसी का मुद्दा नहीं था, मुद्दा था सीएए का। ठीक है, ठीक। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अगर आप 11 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं तो वैध कागजात जमा कर आप इस देश में नागरिकता की डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं। और सबसे पहले आज मैं चिल्ला चिल्ला कर ये कहूंगा कि इस देश में मुशर्रफ, इमरान खान, बाजवा, ट्रंप तक अपनी नागरिकता की डिमांड कर सकते हैं। अगर वो 11 साल यहां रह के औपचारिकताएं पूरी करते हैं तो उन्हें नागरिकता मानने का अधिकार है। फिर ये विरोध कैसा, ये शाहीन बाग कैसा, ये देशद्रोह की बातें कैसी, ये देश को आग क्यों लगाई जा रही है? 130 करोड़, मैं मुझे एक मिनट बोली दीजिए, 130 करोड़ जनता में से एक आदमी खड़े होकर मुझे बता दे कि 130 लोगों की नागरिकता छीनी गई है जो भारतीय है। एक भी भारतीय की यहां से नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, बल्कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी आदमी आके इस देश की नागरिकता की डिमांड कर सकता है। 11 साल वो यहां अगर रहता है और औपचारिकताएं पूर्ण करता है तो ट्रंप हो, मुशर्रफ हो, बाजवा हो, इमरान खान हो, हर कोई अधिकारी है यहां की नागरिकता मांगने का। कैसा विरोध, कैसी आग, कैसे आंदोलन, क्या कर रहे हो आप ये सब? चलो, तो अब चर्चा के अंतिम दौर में हमन अमित जी, अगर एक सार बात के रूप में समझे जाए कि सीएए आखिर है का, तो का आप मन संदेश लोगन के बीच छोड़ना चाहता हूं? एक मिनट, इन्होंने बार बार कहा था एनआरसी की बात। में एक शब्द कह रहा हूं, एनआरसी की बात को आप समझिए। महापात्रा जी का घर है, ठीक है, इनका परिवार है। कल को मैं इनके घर में घुस जाता हूं, इनके किचन में से रोटी उठा के खाने लग जाता हूं और इनके घर में जाके रुक जाता हूं, तो मेरे साथ ये क्या व्यवहार करेंगे आप मुझे बताइए। मुझे डंडे मार के घर से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? क्या मुझे अपने घर में खाने देंगे? कि मुझे अपने घर में रहने देंगे? यही एनआरसी की ऊपर है। 130 करोड़ जनता को, एक भी आदमी को यहां से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अगर कोई घुसपैठिया यहां घुस के आता है या कोई आतंकवादी घुस के आता है तो क्या उसको अपने देश में रखना पसंद करोगे? उसके अपनी थाली से खिलाना पसंद करोगे? ये एनआरसी का मतलब था। आइए सीएए के ऊपर। तो सीएए के ऊपर मैं आपको बताऊं, ये जो द्वंद फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, आज पहली बार मैं रहस्योद्घाटन कर रहा हूं कि मुस्लिमों को इसमें नागरिकता दी जाएगी। आपको ताज्जुब तो नहीं हो रहा सुन के? देखिए, पहले कानून था कि 11 साल के अंदर, 11 साल रहने के बाद कोई भी इस देश की नागरिकता मांग सकता है वैधानिक कागजात जमा करके। वो कानून आज भी लागू है। ये जो अमेंडमेंट किया गया है, 5 साल जो रह चुके हैं, केवल और केवल अल्पसंख्यक जो सताए हुए हैं उनको सुविधा दी गई है, न कि मुस्लिमों के अधिकारों को छीना गया है। नोटेड, ये चीज को नोट करके आप पूरे बताइए जो हिंदुस्तान में दिखाइए कि किसी भी मुस्लिम की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी और कोई भी मुस्लिम जो वैधानिक तरीके से हिंदुस्तान आना चाहता है उसे हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। ये मैं डंके की चोट के ऊपर आपको कह रहा हूं। आप पूरे देश के कानूनविदों से पता कर लीजिए, चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे बाजवा आ जाए, चाहे ट्रंप आ जाए, चाहे मुशर्रफ आ जाए, हर कोई यहाँ की नागरिकता मांग सकता है और उसके कागजात को वैधानिक पाया जाएगा तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। कानून इसके लिए कोई भी मना नहीं करता है। इसके बाद मेरा एक सवाल है, आग कैसी, आंदोलन कैसा, शाहीन बाग कैसा? मुस्लिमों को क्यों तुम देशद्रोही साबित करने पर तुले हुए हो देशभक्तों? जो देशभक्त किसको कह रहा हूं? जिन्होंने ये आग लगाई है। देशभक्तों, इस तरह ना आग लगाओ, देश को बदनाम न करो। मोदी ने बहुत कुछ किया है। आज मुस्लिम कंट्रियों में जाओ तो मुस्लिम कंट्रियों में मंदिर बनाए जा रहे हैं मोदी के सम्मान में। मोदी विश्व का सबसे सम्मानीय और सबसे पॉपुलर आदमी बन गया है। क्या किया है उसने अपने लिए? कौन से महल बनाए अपने लिए? कौन से स्विस बैंक में खाता खुलाया उसने अपने? विरोध करने वाले कुछ तो सोचो। मोदी अपनी छुट्टियां मनाने बैंकॉक नहीं जाता, मोदी मंदिरों में जाता है। पर्याप्त इतना बताना कि इस देश में सीए से किसी भी नागरिक का नुकसान नहीं हुआ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। किसी भी देश का कोई भी नागरिक विश्व के किसी भी कोने से आ जाए उसे यहाँ की नागरिकता पाने का अधिकार है, वैधानिक कागज और वैधानिक समय के अंदर। एक ही संदेश देना चाहता हूँ, ये भ्रम को दूर किया जाए कि सीए में एक भी आप खामी निकाल के दिखा दो। कोई नहीं निकाल सकता, मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ। अगर शिकायत है तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को आप ये लिख के भेजिए। अगर कोई सुधार करना होगा तो अवश्य करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं उसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ भ्रम, मैला चश्मा।
जी धन्यवाद अमित जी, हमर कना आप मन जुड़े हो, CAA ला लेके अपन पक्ष रखे हो, कुछ भी जरूरत और नहीं है। हमला उम्मीद है कि जो लोगन हमर संग जुड़े रहीन है, जरूर ये जो CAA ला लेके उपजे जो विवाद है ओला समझे में उमन ला सहायता प्राप्त होइन है। संगे संग हमर संग जुड़े रहीन है धर्मराज महापात्रा जी, हालांकि बीच डिबेट में उमन उठ के चले गए हैं, ओकरो धन्यवाद मैं न्यूज़ 36 के माध्यम से देता हूं। तो आप दोनों जन हमारे संग जुड़े हो, ये चर्चा परिचर्चा में भाग ले हो, एक लिए आप मन के धन्यवाद। आप मन देखत हव छत्तीसगढ़ के हमर अपन चैनल न्यूज़ 36।